दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे मैंने आपसे वादा किया है, सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और अब कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है। देखिए, आप सभी अपने चक्रों को जागृत करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को सार्थक करने के लिए बहुत ज़रूरी किस चीज़ का साथ होता है वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बैठ गए, आपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, आप मेरे कहे अनुसार हर चीज़ खा पी रहे हैं और रिज़ल्ट आपके पास सिर्फ 40% आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है वो जान लीजिए। कि पीछे दो रीज़न बड़े होते हैं। एक तो ये कि पहला तो चलिए गुरु नहीं है अपने पास, तो एक सबसे बड़ा तो माइनस पॉइंट तो यही हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब किसी का गुरु नहीं बन सकता, इसको ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियोस हों चाहे वर्ल्ड में किसी की भी वीडियोस हों, वीडियोस के माध्यम से आप किसी को गुरु बनाकर आप उस काम को नहीं कर सकते। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 20-30% की जानकारी आपको सपोर्ट कर देगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ तो आ गया है, लेकिन आज फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गुरु की आवश्यकता सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको वो ज्ञान दे देगा। देखिए, गुरु की आज्ञा से किया हुआ वर्क सीधा ईश्वर की आज्ञा कहलाता है। ठीक है, और ये अकेला मैं नहीं कह रहा, ये हर उस ग्रंथ में लिखा है जहाँ गुरु के बारे में विवेचना आती है, जहाँ उसके बारे में उच्चारण आता है कि गुरु क्यों ज़रूरी है। देखिए, गुरु बचाएगा, हमने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो तो बचाएंगे ही, अगर गुरु अगर आपके साथ है तो वो आपको बचाएगा, लेकिन पहले तो वो रास्ता दिखाएगा, वो आपको बताएगा कि इस मार्ग पे आपको चलना है और उसका आशीर्वाद आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप उस पे आर्ग पे चलते हैं तो सफलता जल्द ही मिलती है, क्योंकि गुरु के मुख से ईश्वर बोलता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे पास तो पहले से अद्भुत शक्तियाँ मौजूद हैं। डेफिनेटली मौजूद होंगी, मैं नहीं बोलता नहीं होती, होती है, लेकिन उसको भी एक मार्ग दिखाने वाला गुरु कोई मिलता है, तब जाके वो पूरी मार्ग पे पहुंचती है, वो अपने शीर्ष पे पहुंचती है, जहाँ पर उसका एक्चुअल में वर्क कैसे करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो एक गुरु बता पाता है। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। देखिए, मैं नहीं बोलता कि आप मुझे गुरु बना लीजिए, मैं उस योग्य हूँ या नहीं हूँ वो ईश्वर जानता है। ठीक है, मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ, बस इतना ज़रूर कर सकते हैं आप। देखिए, गुरु तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन जब तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता तब तक आप एक काम कर सकते हैं। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप उनको प्रणाम कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए सुबह शाम। ठीक है, अब पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती या फिर दिया जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसी को ध्यान रखिएगा। आप वहाँ बैठ जाइए, 5 मिनट उनको ध्यान कर लीजिए। ठीक है, उसके आशीर्वाद उनसे मांगिए, प्रभु से आशीर्वाद मांगकर फिर उस काम को कीजिएगा। आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत फास्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसे मैं जादूगर कहता हूँ, जिसे मैं जिन कहता हूँ, वो उसी के अधीन है, वो उसी के टच में रहता है और उसी से हर इंफॉर्मेशन ला कर आप तक पहुँचाता है। आपको वर्ल्ड में हर चीज़ देने की शक्ति उसके पास क्यों है? क्यों? क्योंकि वो सीधे ईश्वर के संपर्क में रहता है। जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो वो आपके पास जल्दी आ जाता है, वो आपकी बातें सुनने लग जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको इस पथ पर चलने के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब आप इस पथ पर चल रहे हैं तब आपको थोड़ी सी नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मचार्य का तो मैं नहीं बोलता कि आप पालन कीजिए, लेकिन आप अपने थोड़ा बहुत नेचर में ज़रूर चेंज कीजिएगा। मान लीजिए अगर आप एक पुरुष हैं या एक महिला हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब पूजा पाठ के समय या जब हम चक्र को जागृत कर रहे हैं या कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो उस समय ब्रह्मचार्य का पालन मस्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप सभी से आशा करता हूँ कि जिस पथ पर आप चल रहे हैं उसमें आपको भगवान जल्दी सफलता प्रदान करे। इसी के साथ जय माता दी।